In previous lecture, we have discussed about canal diversion head work और हमने बेटा उसमें केस लिया था जिसमें रिवर से दोनों साइड में आपका ऑफ टेकिंग कैनाल रन कर रहा हो। सबको याद है? तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक ही साइड में केवल कैनाल के जो आपका रिवर से ऑफ टेकिंग कैनाल एक ही साइड में हो तो उस केस में कैसा उसका ड्राइंग बनेगा। तो ये आपका क्या था बेटा? अपस्ट्रीम था। दिस वन वाज डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर। ये आपके रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है बेटा। और जो डिफरेंट कंपोनेंट थे सभी सेम रहेंगे। गाइड बैंक, मार्जिनल बंड, वियर, फिश लेडर, स्काउरिंग स्लुइस, डिवाइड वॉल एंड हेड रेगुलेटर एंड लास्ट वन आपका कैनाल, मेन कैनाल या ऑफ टेकिंग कैनाल था। अब बात आ रही कि इसी फिगर को अगर हम लोग 3D व्यू में देखेंगे बेटा तो हमें कैसा देखने को मिलेगा? क्लियर है? 2D व्यू तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। शायद किसी को डाउट हो सकता है कि ये अंडर स्लुइस या स्काउरिंग स्लुइस कैसा होगा देखने में, या आपका हेड रेगुलेटर के गेट्स कैसे दिखेंगे, या वियर कैसा दिखेगा, या फिश लेडर 3D में कैसा देखने को मिलेगा। तो हम लोग अभी वही देखने वाले हैं, 3D व्यू कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क का बेटा। ये फिगर सभी को दिख रहा है? ये बेटा आपका टॉप व्यू है। ये आपका टॉप व्यू है जो हमने अभी प्रीवियस फिगर देखा 2D के अंदर, उसी का बेटा टॉप व्यू एक सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया गया है। कि अब मुझे आप लोग बताओ कि ये कौन से कंपोनेंट है, इससे क्या बोलेंगे? ये कंपोनेंट कौन सा है बेटा? कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क है बेटा, उसका टॉप व्यू है, प्लान है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कंपोनेंट कौन सा है? आप अपने माइक को अनम्यूट करके बेटा बोल भी सकते हो। क्लियर है? अपने माइक को अनम्यूट करके बोल भी सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। मार्जिनल बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है बेटा बिट्टू, मार्जिनल बंड आपका। तो ये आपका हो गया मार्जिनल बंड। ये भी सेम यही है बेटा। अब मुझे यस बताओ सर। कि ये कंपोनेंट कौन से हैं? ये दिख रहा है येलो, जो एमिग्रेंट बना येलो कलर में इधर, ये कौन से हैं? दिस वन गाइड गाइड बैंक। गाइड बैंक, बिल्कुल ठीक बेटा, ये आपके हैं गाइड बैंक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, ध्यान देना कि ये क्या आपका केनाल है बेटा? ये तो सबको क्लियर है कि जो आपकी केनाल रिवर से ऑफ टेक होके जा रही है, कल हमने ड्राइंग में देखा था कि जो ऑफ टेकिंग केनाल है उसका व्यू है। अब मुझे बताओ बेटा ये क्या है? दिख रहा है ये लाइन कौन सा शो कर रही है, किसको शो कर रही है? एनी आइडिया? डिवाइड वॉल। ये आपका हो गया डिवाइड वॉल। और डिवाइड वॉल के जस्ट एडजेसेंट स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेटा? मैं बात फिश कर रहा लैडर। हूँ फिश लैडर। फिश लेडर की। ठीक है, ये आपका है फिश लेडर बेटा। अब देखना कि कौन कौन से कंपोनेंट बच गए। देखो ये कौन सा होगा? वियर होगा आपका, सबको क्लियर है? वियर या बिराज होगा आपका ये। अब बात देखो ये कौन सा होगा जो केनाल के जस्ट फेस पे होगा, एंट्री पे? हेड। हेड रेगुलेटर, बिल्कुल ठीक है बेटा, हेड रेगुलेटर आपका हो गया। अब एक कंपोनेंट बचा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला कौन सा होगा? दिस वन। गिल्ट एक्सक्लूडर।
सिल्ट एक्सक्लूडर ठीक है। जो आपको व्हाइट में जो पोर्शन दिख रहा है डायग्राम में यहाँ पे, ये आपका हो गया सिल्ट एक्सक्लूडर, बिल्कुल ठीक बेटा, ये आपका हो गया सिल्ट एक्सक्लूडर हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर रहेगी वियर के पैरेलल में जो स्ट्रक्चर है, ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या है? भूल गए बेटा? अंडर क्या स्विस, है? प्लस अंडर स्लूइस या अंडर स्विस। कवरिंग स्लूइस, क्लियर है? तो ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट थे बेटा। आई थिंक सबको याद है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपको डाइवर्जन हेडवर्क का ड्राइंग बनाना है विद शोइंग इट्स ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट, तो आपको ये सभी कंपोनेंट बनाने हैं। चाहो तो आप लोग ये ड्राइंग को बना सकते हो, और चाहो तो जो मैंने आपको कल क्लास में बनाया था उसको भी बना सकते हो। डिफरेंस क्या है उसमें? आपकी जो ऑफ टेकिंग कैनाल है वो बोथ साइड है रिवर के, इसमें ओनली एक ही साइड में आपका है ऑफ टेकिंग कैनाल, बस दोनों ही करेक्ट है जो आपकी इच्छा हो, लेकिन ये सभी कंपोनेंट बेटा आपको जरूर बनाना है वहां पे। अब बात आ रही है कि ये तो आपका 2D व्यू हो गया और सबको आइडिया है कि कौन कौन सा कंपोनेंट क्या क्या है और उसका फंक्शन क्या है बेटा। बात आ रही है कि 3D में कैसा रहेगा, तो देख लेते हैं 3D के अंदर। देख पा रहे हो बेटा? ये आपका है फिश लेडर। ऐसे जिगजैग में आपके फिशेज क्या है, आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम आ सकते हैं। ये आपका हो गया वियर हो गया, क्लियर है सबको? ये आपका वियर है। ये आपका क्या है, हेड रेगुलेटर है बेटा आपका। यहाँ क्या बनी हुई है, यहाँ टनल्स बने हुए हैं, यहाँ पे टनल्स बने हुए हैं जिनकी ओपनिंग कहाँ है, उनकी ओपनिंग यहाँ पे बेटा दिख रहा है, ये उनकी ओपनिंग है। ये आपका अंडर स्लूइस हो गया, ये आपका सिल्ट एक्सक्लूडर हो गया बेटा आपका, क्लियर है? ये आपके गाइड बैंक थे, ये आपके मार्जिनल बंड है। इनके फंक्शन सबको पता है। गाइड बैंक क्या करेगा, उस पानी को एक स्ट्रेट अप्रोच देगा और वेलोसिटी थोड़ा रिड्यूस करेगा। मार्जिनल बंड क्या करेगा, जो फ्लड वाटर है उसको इधर साइड में जाने से रोकेगा, या जो आसपास के एरिया का एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी रिवर के अंदर आने से रोकेगा, क्लियर है? ये आपका ऑफ टेकिंग कैनाल था। ये आपका वियर है, दिस वन वियर। ये आपका फिश लेडर है बेटा। ये आपका डिवाइड वॉल था। ये अंडर स्लूइस है। ये आपका सिल्ट एक्सक्लूडर है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेटा हेड रेगुलेटर हो गया। देख रहे हो ये स्लोपिंग होगा इसके अंदर। जो एम्बैंकमेंट है मेरा कौन सा, गाइड बैंक वाला, वो स्लोप्ड होगा आपका एम्बैंकमेंट। ये आपका है हेड रेगुलेटर। इसमें इस तरह से बेटा आपके गेट लगे होंगे, क्लियर है? उन गेट को मैकेनिकली कंट्रोल करेंगे, कब ओपन करना है कब क्लोज करना है, तो उनके कंट्रोल डिवाइस भी आपके वहां पे बेटा लगे हुए होंगे। जब आपको पता है कि मान लो यहां से जो वाटर आएगा उसके पास सिल्ट भी होगा, तो सिल्ट क्या होगी, वो सिल्ट यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी बेटा, क्लियर है? ये आपका हो गया सिल्ट एक्सक्लूडर। और देख रहे हो जो इसका लेवल है किसका, हेड रेगुलेटर का, वो क्या है, इस लेवल से ऊपर है। कितना याद है, कल डेटा याद है किसी को कि हेड रेगुलेटर का जो लेवल है वो इसके लेवल से 1.2 से 1.5। बिल्कुल करेक्ट बेटा, 1.2 से 1.5 मीटर ऊपर होगा, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में देखने को मिल रहा है। क्यों करते थे, ताकि सिल्ट की एंट्री केनाल में ना हो, क्लियर है? क्लियर वाटर हमारा केनाल में जाए ताकि उसकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस ना हो, जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बेटा वो रिड्यूस ना हो, हमारा टारगेट वही है। जो कल याद है बताया था टनल्स, ये बेटा है वो टनल, ये वाले, ये टनल्स आपके। दिस वन वाज योर फिश लेडर। याद आ रहा है, जिगजैग में मोशन में मूव करेगा आपका, जो फिश ऊपर आ सकता है या
डाउन स्ट्रीम भी जा सकता है, क्योंकि विंटर में क्या होगा, अप स्ट्रीम में हिली एरिया में आपका टेम्परेचर काफी कम होगा, स्नो होगा, तो वहां पे सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा, इसीलिए वो फिश आपकी डाउन स्ट्रीम में जाने की ट्राई करेगी प्लेन एरिया में, ताकि वार्मर इन्वायरमेंट उनको मिल सके और मानसून सीजन से जस्ट पहले वापस वो अप स्ट्रीम में आना चाहेगी। क्लियर है? तो उनको एक पाथ चाहिए डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम आने में आसानी के लिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी लिमिट होगा बेटा, कितना होता था फिश लेडर में, वेलोसिटी का लिमिट क्या होगा पानी का, मैक्सिमम कितना होगा? 3 से 3.5 मीटर। बिल्कुल सही बेटा, 3 से 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वियर का पोर्शन है, ये सिल्ट एक्सक्लूडर है, ये आपका हेड रेगुलेटर था, और ये आपकी ऑफ टेकिंग केनाल होगी। देख रहे हो बेटा, ये गेट लगे हुए हैं आपके, ये पियर है, तो इनके बीच क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलते हैं बे बोल देंगे, एक हो गया सिंगल बे। नंबर ऑफ बेज होंगे इसके अंदर, मींस नंबर ऑफ गेटे होंगे, तो क्या है, कंट्रोल करने के लिए कितने गेट ओपन करने हैं, या किसी गेट को पर्टिकुलर कितनी हाइट के लिए ओपन करना है, तो उस पे आपका कंट्रोल रहेगा बेटा। क्लियर है? जैसा इसमें एक एनिमेशन में दिखाया गया आपको कि गेट कैसे ओपन होंगे। क्लियर है? ये आपका है 3D मॉडल जो आपका है केनाल हेडवर्क डाइवर्जन का आपका। ये टनल्स आपकी